अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम हफ्सा है और मैं लंबे अरसे से जर्मनी में मुकीम हूँ। पाकिस्तान के शहर शाहीनों का शहर, बहादुरों का शहर सरगोदा से मेरा ताल्लुक़ है। गुड़ पहले से ही बारीक है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसकी चाशनी बनते हुए। अलसी भी यहाँ पे निकाल दी, अब ज़रा सी ठंडी हो जाए तो इसका भी पाउडर बनाती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुबह नाश्ते से लेके रात गए तक अपनी सारी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। घर के काम काज, शॉपिंग और भी बहुत कुछ, लेकिन शर्त यह है कि आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों ने मेरे साथ बात करनी है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ये जो आपकी स्क्रीन पे नाम लिखा हुआ आ रहा है hafsa.lifestyle, ये मेरा इंस्टाग्राम है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा किचन, लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया ये तकरीबन सेम ही है, बस इनकी जगह अलग अलग से रखी हुई है कि अच्छा यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ है, वहाँ पे सोफ़ा और टीवी है और ये किचन है, लेकिन बातें जो है ना वो सारी सुनाई दे रही होती। ओपन किचन भी नहीं आप कह सकते और आप इस तरह भी नहीं कह सकते कि सेपरेट किचन है। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी और मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही थी। किंडरगार्टन जाने के बारे में लड़ाई हो रही थी। मेरा जो छोटा बेटा है वो माशाल्लाह से 3 साल का है। अक्सर आते हैं क्वेश्चन कि आपके बेटे की क्या उम्र है। वो 3 साल का है, उसका हमने किंडरगार्टन साल पहले स्टार्ट करवा दिया था, तो अपनी मर्ज़ी से हम उसको लेके जाते हैं। अब यह है कि हमारे पास है एक किंडरगार्टन में हमें जगह मिल चुकी है, ये तसल्ली है। आज उसका नहीं था मूड, उसने ज़िद की तो फिर उसको किंडरगार्टन नहीं लेके गए। खैर नाश्ता किया, नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद हम चले गए मार्केट, क्योंकि टाको मार्केट में उन्होंने बहुत अट्रैक्टिव डील्स लगाई हुई थी। वो कपड़े जिन पे उनकी ऑलरेडी डिस्काउंट चल रही थी, जो कि आधी मार्केट बनती थी, उन्हीं कपड़ों पे उन्होंने मज़ीद कुछ ऑफ़र्स रखी हुई थी। अगर आप 5 उनके लेते हैं, किसी भी चीज़ के 5 चीज़ें आप लेते हैं तो आपको 50% तक उस पर मज़ीद छूट दी जा सकती है, जो कि 70 to 80% भी बनता है एक कपड़े पे, अगर आप वो सारी चीज़ काउंट करते हैं। तो फैमिली मार्केट में भी उन्होंने लगाया हुआ था, उनकी 30% थी, लेकिन अभी फैमिली मार्केट पे भी उन्होंने ऑनलाइन 50% लगाया है, लेकिन मज़ीद अभी मार्केट जाके आप नहीं ले सकते। ये वाला सीज़न होता है, आप अपने बच्चों के लिए नेक्स्ट सर्दियों के लिए कपड़े लेके रख लें, गर्मियों के लिए कपड़े लेके रख लें। पाकिस्तान आपने जाना है तो उसके लिए भी एहतियातन आप अभी से शॉपिंग करके रख लें। अब इसको कर लेंगे ड्राई रोस्ट। ये वैसे इनमें ये थोड़े इस तरह के होते हैं, जैसे अभी ये नहीं टूट रहे, तो जब ये ड्राई हो जाते हैं, मतलब रोस्ट हो जाते हैं, तो इनकी ये निशानी होती है, फिर ये टूट जाते हैं। सबसे पहले हम इसको साइड पे लगा लेते हैं निकाल के, ज़्यादा टाइम नहीं लेते ये होने में। मैं आज बना रही हूँ पिनिया अलसी की, चावल के आटे की, और इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के पिनिया में बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है और वैसे भी सर्दी के मौसम में ये बहुत अच्छी होती हैं। आपकी कमर में पेन रहता है, जोड़ों में पेन है, मसल्स पेन है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, स्किन से रिलेटेड कोई भी मसला क्यों ना हो, ये वाली चीज़ बहुत बहुत ज़बरदस्त। और सर्दी के मौसम में तो वैसे भी इन चीज़ों की क्रेविंग हो रही होती है। अगर आपको भी इस तरह की चीज़ें पसंद है तो पाकिस्तान की उम्मीद पे मत बैठे रहें, यहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अलसी तकरीबन हो चुकी है रोस्ट और इससे आ रही है खुशबू भी आ रही है। जब तक इसमें थोड़ी बहुत कसर रहती है तब तक हम अपने इस तरफ राइस जो है इनको कर लेते हैं बारीक। 3 कप मैंने लिए हैं चावल। इनमें से कोई इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं जो आपको यहाँ से ना मिले, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। खुद हिम्मत करें, कोई रेसिपी देखें और ख़ुद बनाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। इस सारी चीज़ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे मुश्किल लगी ना, और मुझे लगता है सिर्फ एक यही थी, मेहनत इस पर मेरी काफ़ी लगी, वो था चावल का आटा बनाना। ये बिल्कुल बारीक करना था और ये बारीक हो ही नहीं। पाउडर बनाते हुए काफ़ी टाइम लगा है, पसीने छुड़वा दिए मेरे। हाँ, ये मशीन फेल हुई है, इसने मोटा निकाला, फिर जो मिल्क शेक वाला जग होता है उसमें मैंने डाला, फिर मुसलसल मैं इसे छानती रही हूँ और फिर कुछ इस तरीके का हमें मिला है। अब ये बेहतर है, जिस तरह का पाकिस्तान में होता है ना उसी तरह का है। हमारा चावल का आटा भी रेडी हो गया। अलसी भी यहाँ पे निकाल दी, अब ज़रा सी ठंडी हो जाए तो इसका भी पाउडर बनाती हूँ। इसके बाद ये जितने हमारे सीड्स हैं, और ये मेरे हाथों पे वो लगा हुआ है आटा चावलों का, अखरोट है, पिस्ता है, ये सूरजमुखी के बीज हैं, ये चार मगज़ हैं, ये पम्पकिन सीड और ये काजू हैं।
तो अब इनको कर लेते हैं ड्राई रोस्ट। कुछ लोग इसमें डाल लेते हैं देसी घी भी, मैं इनको बिल्कुल ड्राई रोस्ट करूँगी क्योंकि बाद में मुझे इन सब का पाउडर बनाना है, बिल्कुल पाउडर जो मुंह में ना महसूस हो। तो अगर घी डाला हो तो वो फिर पाउडर बनाने में मसला होता है, वो जम जाता है बार बार, तो इसलिए फिर मैं इनको ड्राई ही करूँगी फिलहाल। जब हम बहुत ज़्यादा सर्द मुल्कों में रहते हैं, यहाँ पे एक आपकी उम्र का हिस्सा आता है, किसी को जल्दी या फिर किसी को लेट, आपको जोड़ों का दर्द रहना शुरू हो जाता है और डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप किसी गर्म इलाके में जाएं। मैंने यहाँ पे 80 की दहाई से रहने वाली काफ़ी फैमिली से सुना हुआ है जो कि स्पेशल मिस्र और अरब ममालिक में जाते हैं गर्मी के मौसम में, सिर्फ वहाँ पे धूप लेने के लिए। धूप हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिल ही सकता है। बहुत गर्म है। अभी इनको मैं रखने जा रही हूँ बालकनी में। पैन जो है इसको हमने वॉश करके दोबारा से रख लिया कढ़ाई को। तो अब इसमें हम जो चावल है ना उनको करते हैं, उससे पहले मैं ये बालकनी में रख के आऊँ। मैं इसलिए रखा है ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं, फिर इनका मैं पाउडर बना सकूँ। अब आ गया हमारा चावल का आटा, इसको भी ड्राई रोस्ट करना है। कोई भी चीज़ जब भुन जाती है उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि उसकी एक अरोमा जो ना वो रिलीज़ हो जाता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है। थोड़ा सा कलर में भी आता है फ़र्क, लेकिन बहुत से लोगों को कलर की नहीं भी समझ आती, तो खुशबू जो है ना उससे फिर होती है ये निशानी। विटामिन डी तकरीबन हर बंदे को ही ज़रूरत होती है उसकी। अब तो पाकिस्तान में भी जो लोग हैं उनको भी होती है, और फिर जो यहाँ पे ठंडे ममालिक में आ जाते हैं, हमारे अपने मुल्क एशिया में इतने गर्म होते हैं, धूप होती है, वो चीज़ नहीं मिलती, तो हमें फिर ऊपर से आर्टिफिशियल जो विटामिन डी है वो लेना पड़ता है। सो इस तरह की चीज़ें कुछ हेल्प करती हैं। पाउडर भी हो चुका तैयार। अभी जो चावल है ये भी, मतलब चावल का जो आटा है ये भी हो चुका है ड्राई, मतलब रोस्ट हो चुका है। 3 कप थे चावल का आटा था, तो ये वाले, तो अब 3 कप ही हम लेंगे गुड़। बिस्मिल्लाह। 1 कप पानी डाला है और मेरे ख्याल से ये पानी बहुत होगा। गुड़ पहले से ही बारीक है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसकी चाशनी बनते हुए। ज़्यादा इसका टाइम लगता है जो पाउडर बनाना होता है उस पर लगता है, चीज़ें जो ड्राई रोस्ट करना होती है उन पर काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आप मल्टीविटामिन खा रहे होते हैं, बालों का झड़ना यहाँ पे इतना नॉर्मल हो चुका है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़कियां हो, तो इस तरह की चीज़ें कुछ आपकी हेल्प करती हैं, आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए मैं आपको बार बार इसके सारी जो अफादियत है ना वो बता रही हूँ। अपने लिए मैंने कुछ दिन पहले पंजीरी बनाई थी, वो मैं खा रही हूँ। यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए पिनिया, तो दिल खोल के मैंने देसी घी डाला है क्योंकि कौन सा मैंने खुद खाना है। देसी घी का मुझे पूछा था कि आपने कैसे बनाया, बहुत आसान है। मार्केट से बटर लेके आएँ, उसको हल्की आंच पे आप मेल्ट होने के लिए रख दें। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो लस्सी होती है वो अलग हो जाती है, उसका वो जल जाती है, तो आपका जो घी है ना वो रेडी हो जाता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। पिनिया मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार बना रही थी और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिला कि अच्छा अब ये ख़त्म होंगी तो दोबारा भी मैं बना सकती हूँ। अलसी की क्वांटिटी मैंने कम रखी थी। अलसी की बड़ी हैवी स्मेल होती है और उसका जायका भी कड़वा होता है। अगर आप अलसी लवर्स नहीं हैं तो शायद आपको ये ना पसंद आए, लेकिन मैं अलसी इतने शौक़ से नहीं खाती। लेकिन मैंने फिर भी अपने लिए जो पंजीरी बनाई थी ना उसमें आधा कप मैंने अलसी भी डाली। अलसी में बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। स्पेशली उन लोगों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है या पेट से रिलेटेड कोई भी इशू रहता है। गुड़ मुझे एशियन शॉप से लेके आना पड़ा, फूल मखाने भी मैंने वहीं से लिए, 4 मगज़ भी मैंने वहीं से लिए। इसके अलावा जितनी भी इसमें चीज़ें हैं ना वो सारी मैंने जर्मन स्टोर से लिए, DM मार्केट से, रेवे मार्केट से। इन मार्केट से आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। अलसी भी मिल जाती है, सूरजमुखी के बीज, पम्पकिन सीड्स, तिल भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं, चिया सीड मिल जाते हैं, और भी जितनी भी आपने चीज़ें लेनी होती हैं ना आप अपनी एक लिस्ट बना लें और मार्केट जाके तो वहाँ से आप देख लें, आपको सब कुछ मिल जाता है। मुझे काफ़ी टाइम लग गया था ये बनाते बनाते। यहाँ पे 9:30 बज रहे थे। इसकी जो चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी होती हैं उन पे टाइम लगता है। फिर उनको बालकनी में रखा ताकि वो ठंडी हो जाए। बालकनी में इसलिए रखा क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है आजकल। आपकी बालकनी जो है ना वो पूरा रेफ्रिजरेटर का काम कर रही है। सो वो चीज़ें इकट्ठी करते करते, जैसे चाइनीज़ कुछ भी हम बना रहे होते हैं तो उसकी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनकी कटिंग का काम होता है, मिक्सिंग का तो इतना काम ही नहीं होता। तो सेम इनका भी यही हिसाब था। यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे जो पिनिया एनर्जी बॉल्स हमारे रेडी हो चुके थे।
और बहुत ही मज़ेदार भी बने थे। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि जो मेहनत थी ना वो वसूल हुई। अब तो ये तकरीबन आधी ख़त्म हो चुकी हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।